आपका पहले इंटरव्यू? आज मेरा लखनऊ में था 8:30 AM पे, ठीक है, और पैनल 6 था मेरा 12 फरवरी को। तो जैसे मैंने इंटरव्यू हॉल में एंटर किया तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। पैनल में 5 मेंबर थे, उनमें से 4 मेल्स थी, 1 फीमेल्स थी। और जैसे ही मैं अंदर घुसी, जो चीफ पैनल थे उन्होंने मुझसे पूछा, नमता डू यू नो व्हाट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? मैंने कहा यस सर। क्या होता है ये? और सारे पैनल मेंबर हिंदी में ही बात कर रहे थे, तो मैंने हिंदी में ही कंटिन्यू किया। उन्होंने मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऐसा कुछ पूछा नहीं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मैंने बोला हाँ मैं जानती हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या होता है? तो मैंने कहा सर मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता है, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो क्या ठीक है बताइए क्या होता है? तो मैंने कहा सर जो भूमध्य रेखा होती है उसी पर जो सूरज चमकता है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ट्राई होता है। कि हाँ कुछ ऐसे ही है, बताइए क्या होता है? फिर मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने कहा अच्छा भूमध्य रेखा का आपने नाम लिया, भूमध्य रेखा क्या होती है? मैंने कहा सर जो पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटती वही भूमध्य रेखा होती है। तो फिर कह रहे हैं अच्छा ठीक है, ये बताइए नम्रता कि आप साइंस ग्रेजुएट हैं। पहले उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देखा, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया था। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछ तो लिया। आपसे जाते उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया, आप ये कहना चाहती हैं? ठीक है, हाँ पूछने लगे। ओके। फिर जो है मैंने जब उन्होंने देखा ग्रेजुएशन साइंस, तो उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है नम्रता यू आर साइंस ग्रेजुएट? मैंने कहा यस सर। तो क्या आर्किमिडीज लॉ क्या होता है? मैंने आर्किमिडीज लॉ बताया। फिर उन्होंने कहा अच्छा इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होता है? तो उस समय मेरे दिमाग में नहीं आता। फिर मैंने सोचा, तो मैंने कहा हाँ सर आर्किमिडीज लॉ होता है जहाँ पे शिप जो चलती है पानी में, वो शिप उतना ही वॉल्यूम हटाती है पानी का जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो कहे हाँ ठीक है, ये इसका लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो के लोग करोड़ों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हिंट दिया, तब मुझे ये शिप वाला आंसर याद आया। तो क्या ओके। फिर उन्होंने मेरा चश्मा देखा, तो उन्होंने कहा आप फिज़िक्स ग्रेजुएट हैं, या आप चश्मा जो लगाई हैं इससे क्या होता है? तो मैंने कहा सर मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, मुझे आई साइड मेरी वीक है। तो क्या इसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है जो आपने यूज़ किया? तो मैंने बोला कॉनकेव। तो उन्होंने पूछा दूसरा लेंस कौन सा होता है? तो मैंने बताया कॉन्वेक्स कॉनकेव। फिर वो थोड़ा सा मेरे से सेटिस्फाई हो गए, तो उन्होंने दूसरे पैनल मेंबर को पूछने को कहा। तो दूसरे पैनल मेंबर ने मेरे से पूछा नम्रता आप बैंक के बारे में जानती हैं? मैंने कहा यस सर। क्या बैंक क्या होता है? मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की। तो वो कहे ओके, मैंने डेफिनेशन में यूज़ किया वर्ड लैंडिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने लैंडिंग का नाम दिया, लैंडिंग कितने तरह की होती है? तो मैंने बताया फंड नॉन फंड बेस्ड। फिर उन्होंने पूछा डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? वो मैंने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद फिर मैम को उन्होंने आंसर करने को कहा, मैम क्वेश्चन करने को कहा। तो मैम ने एक्चुअली मैंने जब वो पूछ रहे थे कॉन्वेक्स कॉनकेव फर्स्ट सर साइंस ग्रेजुएशन के बारे में, तो मुझसे पूछ रहे थे इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं जो आपकी दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती? तो मैंने कहा था सर एक्चुअली मैं साइंस जो मैंने किया है वो हिंदी से किया है। तो कहा अच्छा। तो उस वर्ड को मैम ने शायद पकड़ लिया था, हिंदी वाला। तो उन्होंने पूछा मैडम नम्रता जी भी आपने हिंदी का नाम लिया, तो आप बता सकती हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मुझे याद था 14 सितंबर 10 जनवरी। तो मैंने दोनों बताया नेशनली और इंटरनेशनली कब हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा ओके नम्रता हिंदी दिवस तो आपने बता दिया, फिर हाँ एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो आप बता रही थी उसी में से वो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे? एग्जैक्टली। फिर उन्होंने मुझसे पूछा यूपी की जो है रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन सी? तो मैंने IBPS में भरते हुए पढ़ते ना हम लोग हिंदी और उर्दू, तो मैंने हिंदी उर्दू बताया तो वो खुश हो गई, हंसने लगी। फिर कही अच्छा ये हिंदी जो है ये किस में आती है, मिनिस्ट्री कौन सी इसमें आती है? तो फिर उस समय थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने कहा मैम मैं कंफ्यूज हूँ बट आई वांट टू मेक अ ट्राई। तो कही अच्छा ठीक है बताइए। तो मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो वहाँ मैं गलत हो गई। उन्होंने कहा नो इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। फिर दूसरे सर ने पूछा मुझसे क्वेश्चन, फिर वो नॉर्मल फिर हिस्ट्री पे आ गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो पहले तो मैंने सोचा रही ये साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं, ये फिर से क्यों मुझसे हिस्ट्री की चीज़ें पूछ रहे हैं? तो फिर मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर, कैन आई मेक अ ट्राई? तो क्या हाँ बताइए। तो मैंने बोला चंद्रगुप्त। तो क्या चंद्रगुप्त? मैंने कहा सर शायद। क्या अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप अयोध्या से हैं, अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और कौन सी चीज़ के लिए फेमस है? तो मैं सोचने लग गई। तो उन्होंने मुझे सोचने का टाइम ही नहीं दिया। मैं बता सकती थी नवाब सिराजुद्दौला के लिए भी फेमस है, लेकिन मुझे उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये जो भारत का झंडा होता है उसमें उसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है? तो मैं वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में पड़ गई, वो मैं आंसर नहीं दे पाई। तो उन्होंने नेक्स्ट पैनल मेंबर को शिफ्ट कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट पैनल मेंबर जो थे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने एक्चुअली फर्स्ट पैनल मेंबर को एग्जांपल देते हुए लैंडिंग का नाम लिया था LC का, तो वही फिफ्थ पैनल मेंबर ने मुझसे पूछा LC
एलसी क्या होती है नम्रता? तो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने मैं आधा ही एक्सप्लेन की थी तो उनको समझ में आ गया मुझे एलसी क्या होती है, मुझे पता है, तो उन्होंने मुझे रोक दिया बीच में। फिर क्या बताइए टाइप ऑफ एलसी क्या होती है, तो फिर मुझे ये नहीं याद था, मुझे नहीं पता था। तो बीच वाले पैनल मेंबर हंसने लगे कि अरे अरे रहने दीजिए, अब नम्रता जब बैंक में आएगी तब आपको बताएगी टाइप ऑफ एलसी। फिर मैं भी हंसने लगी तो उन्होंने कहा अरे मैडम मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बीच वाले जो चीफ पैनल थे, तो फिर सब हंसने लगे। तो फिर मैंने कहा सर मुझे एलसी का टाइप तो नहीं पता है, बीजी का टाइप पता है, मैं वो बताऊँ? तो क्या हाँ बताइए नम्रता। तो फिर मैंने फाइनेंशियल बीजी बोला, फाइनेंशियल बीजी, और एक मैं बोलने लगी परफॉर्मेंस बीजी। तो बीच वाले पैनल मेंबर बोलती नम्रता, फिर मैं सोचने लगी तो उन्होंने बोला परफॉर्मेंस बीजी। मैंने कहा हाँ सर दूसरी परफॉर्मेंस बीजी होती है। तो फिर सब शांत हो गए। फिर बीच वाले पैनल मेंबर कह रहे हैं अच्छा नम्रता परफॉर्मेंस का आपने नाम लिया, बताइए आपका आज का परफॉर्मेंस कैसा था, इंटरव्यू को कैसा लगता है? तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, फिर मैं स्माइल कर रही थी। तो क्या बताइए? तो मैंने कहा सर मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा था। क्या ओके ओके ठीक है नम्रता जी अब आप जा सकती हैं, आप जाइए मिठाई खाइए मौज मारिए। और ये मेरा पैनल मतलब इंटरव्यू बंद हो गया। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। थैंक यू।